जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुबह मी क्लासेस पर। कल से हमने जो बेसिक है अपना बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था और उसी में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। संख्या पत्ती के हमने आधे क्वेश्चन किए थे। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास जाके देख ले और उसी के रिगार्डिंग जो हमने आधे क्वेश्चन कर लिए हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 15 क्वेश्चन किए थे। लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसने बोला था कि गणित की एक परीक्षा में 5 कैंडिडेट के 185 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल 185 मार्क्स हैं तो हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5 दिए 15 और 5 7 35। ये 5 बच्चे हैं 1 2 3 4 5। ये क्या है मिडिल नंबर, तो जो बीच वाले नंबर वो कितने हैं 37। इसने बताया था कौन से नंबर है, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 33। हमें क्या बताना था हाईएस्ट मार्क्स, तो हाईएस्ट मार्क्स क्या आया था अपना 41। ये हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था। ये आज की सेकंड क्लास है जो नंबर सिस्टम है। तो अब देखिए इसके अंदर आज का पहला क्वेश्चन ये, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो अभी लास्ट टाइम पे एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछ रखा था ये। तो अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको दोनों तरीके बताता हूं, इसको सब्जेक्टिव भी और इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना वो भी। कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो ये हमने ले ली संख्या। ये हमने संख्या मान ली x 31 से बड़ी होगी 75 से छोटी होगी। अब देखिए अगर इसको सोल्व करते हैं तो बराबर के निशान से ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 75 उधर ही रहेगा और ये 31 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब x और x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 7 3 10, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 से 1 होगा, 2 5 10 और 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा 53 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तरीका हो गया एक सब्जेक्टिव मेथड, x मान के हमने कर लिया तो उसको कैसे सोल्व करना है। दूसरा इसको अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है तो शॉर्ट से कैसे करना है। इसने बताया है कि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी जितनी 75 से छोटी है। ये 31 लिया है, ये 75 डिवाइड बाई कर दो 2, कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 7 3 10 और अपॉन में क्या होगा 2 काट दो, किस पे कटेगा 2 5 10 और 2 3 6। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो, जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हारे ध्यान में रहे उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने n + 1/2 है, n × n + 1/2, n × n + 1/3 और n/2 कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, n × n + 1 अपॉन में 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देख लो कैसे सोल्व करना है। ये बोल रहा है 6317 की पावर 754 है। 6317 की पावर क्या है 754। हमें बताना है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई कांक क्या होगा। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इकाई कांक होता क्या है। तो अब ये देखिए ये नंबर लिखा है हमारे सामने 6317। 6317 है, इसमें ये 7 क्या है, इकाई कांक है। ये क्या है, इकाई कांक है, जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये जो 1 है ये क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में दहाई कांक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शतक और इसको बोलते हैं हजार। ठीक है, ऐसे ये चलते जाते हैं, 1000 10,000 लाख। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मेनली यूनिट डिजिट ही पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है, इकाई कांक पूछा जाता है। अब देखिए इकाई कांक निकालना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। ये बोल रहा है 6317 की पावर 754, तो तुम 754 टाइम्स मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हो, इसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट मेथड होगा। तो इसके लिए मेथड क्या है, हमें लेना है जो पावर है उसको यहां पे 754 को, और इसको किससे डिवाइड कर देना है
4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? 4 से। क्यों डिवाइड करते हैं? ये लॉजिक बना रखा है। इसको 4 से डिवाइड करने पे 99.99% आंसर सही आ जाता है। ठीक है, अब इसको करेंगे 4 से। 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3। 4 आठे कितना हो जाएगा? 32। कितना बचेगा? 3। फिर 8 पे जाएगा, 4 आठे कितना हो जाएगा? 32। कितना बच गया? इसमें सबसे जो मेन ध्यान देना है ना, वो रिमाइंडर के ऊपर देना है कि इसका रिमाइंडर कितना बच गया? 2। रिमाइंडर कितना बचा है? अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 7। तो आप यहां पे कर दो 7 की पावर 2। 7 की पावर 2 क्या होता है? 49। और इसमें यूनिट डिजिट क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जैसे ये आ जाए 105 की पावर 74, क्या आ गया? 105 की पावर क्या दे रखा है? 74। और हमसे पूछता है कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ना तो इसको 4 से डिवाइड करना है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है? तो 5 की कितने भी बार मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। यह बात ध्यान रखनी है। रहेगा ध्यान में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दिखने में इजी है लेकिन हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 1000 की पावर 9 और भाग में 10 की पावर 24 ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको सोल्व करना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? ये यहां पे 10 दे रखा है, हो सकता है ये भी 10 हो यहां पे। ठीक है, तो हम ये देखिए, क्या 1000 को 10 इंटू 3 टाइम्स लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? 10 और 10 की गुना क्या होती है? 100 और 10 की गुना क्या होती है? 1000 होती है। 100 और 10 की गुना क्या होती है? मतलब 10 की कितने बार गुना कर सकते हैं? जब 3 बार गुना करके लिखेंगे तो हम 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए, यहां पे हमने ले लिया 10 की पावर 3। 10 की पावर क्या ले लिया? 10 की पावर 3 लिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 9 है। भाग में 10 की पावर क्या हो जाएगा? 24। अब ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर, ये ब्रैकेट का मतलब बीच में किसका निशान है? 9 और 3 की गुना क्या होगी? 27। और भाग में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 24। अब ये याद रखना है, जब आप आगे अपना चैप्टर आएगा इंडिसेस एंड सर्ट्स वाला, घातांक और करने वाला, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? पावर। इसको क्या बोलते हैं? जब बेस सेम दे रखा हो, पावर अलग अलग दे रखी हो, और बीच में भाग का सिंबल हो, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 27 माइनस में 24, और क्या बच जाएगा? 10 की पावर 3। अभी हमने सोल्व किया था, 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? अब देखिए, दूसरा तरीका भी बताता हूं इसको। ये कैसे आया, कहां से आया? ये देखिए, हमने इसको किया 10 की पावर 3 और इसकी गुना कर दी 9 के साथ। भाग में 10 की पावर क्या किया? 24। अब 10 की पावर ये कितना बना? 27। और भाग में क्या हो गया? 10 की पावर 24। भाग का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 27 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 24। ऐसे ही लिखा जाएगा ना भाग में। अब देखो, ये 27 का मतलब क्या है? हमें यहां पे 10 को कितने बार लिखना है? 27 बार लिखना है ऐसे। और अपॉन में 24 का मतलब क्या है कि हमको कितने बार लिखना है? 24 बार। तो अब ये देखो, ऊपर कितने बार लिखा और नीचे कितने बार लिखा? तो जो नीचे 24 है वो तो ऊपर 24 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने? तो इसलिए ये बचता है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 क्या हो जाता है? 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? खाना खा लिया है? जोश है? बता दो इसका आंसर क्या है फटाक से, जल्दी से बता दो। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और कई बहादुर जवान हैं जो फटाक से इसका आंसर दे देंगे 5 सेकंड में। 3333 बता दो तुम भी आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा? 333 हो जाएगा। गुड, शाबाश। कल एक चॉकलेट देता हूं तेरे को दिन में, ठीक है? बताओ जल्दी क्या होगा? ये देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट बच्चे इसको ये आंसर करके आते हैं, जो कि एकदम से गलत है। ये
ठीक है। अब देखिए इसको बच्चे क्या करते हैं, हाँ अभी सुन लो तुम लोग, मेरे को समझ में आ गया, तुम्हें पता लग गया। ये 6 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ गया, और ये यहां पे भाग करते हो ना, तो सब बच्चे इसका ये आंसर करते हैं, और ये क्या है, गलत है ये, ठीक है। क्यों गलत होता है, ये देखिए भाग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये 10 भाग में 5 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 10/5 लिखते हैं ना। और अब ये देखो अगर यहां पे आगे और दे रखा हो कि जैसे 10 भाग में 5 और इसके अपॉन में भाग में 2 और दे रखा हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10/5 और भाग का मतलब है, तो ये भी तो अपॉन में ही आएगा ना। तो ये डायरेक्ट कैसे गुना कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भाग नहीं होगा ये भी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 666 लिखा जाएगा। इसके भाग में 6 और इसके भाग में 3 है, तो ये दोनों जगह पे अपॉन में लिखा जाएगा। क्लियर है ये इतनी कहानी। अब देखो ये काट दो, 6 से कितने पे कट जाएगा, 111 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करना है, 111 को किससे डिवाइड करना है, किस पे जाएगा, 3 पे, कितना बचेगा 2, अब किस पे जाएगा 7 पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, 37 इसका करेक्ट आंसर होता है। माइंड में सेट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये अभी जो हमने किया था यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। ज्यादातर अभी जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं नए बच्चे हैं जो रिसेंटली 10th पास और 12th पास करके आए हैं, तो वो क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन मिल गया उसमें हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है भाई। इकाई के अंक का मतलब क्या है, यूनिट डिजिट, जो अभी किया था वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 584 इंटू 128 इंटू 617 इंटू 413। तो बच्चे क्या करते हैं, इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पे लग जाते हैं। ये कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या बताना है, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो अब यहां पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4। इससे आगे यूनिट डिजिट क्या है, 8। इससे आगे यूनिट डिजिट क्या है, 7। और इससे आगे यूनिट डिजिट क्या है, 3। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। 4 की और 8 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या है, 2 और 7 की गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या है, 4 और 3 की गुणा करो, क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इज रेसिप्रोकल इज 17/4 देन व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है तो वो संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से आप लोग क्या इसका आंसर होगा। देख लो इसको सोल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट आपको ऑप्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। अब ये देखिए पहला ऑप्शन लिया तो पहला ऑप्शन बोल रहा है 5 और 1/5, तो 5 5 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26/5। क्या ऑप्शन ए है, नहीं है। 4 चौके 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17/4। हमें क्या बनाना है, 17/4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर इसको लेते हो तो 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2, 6 और 6 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/100। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। कई बार आगे जब चैप्टर में आएगा तो इसका औसत भी पूछा जाएगा, जब अवरेज वाले चैप्टर पे हम पहुंचेंगे तो इसका औसत भी पूछा जाएगा। अभी क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, इसका सम पूछ रहा है। देखिए कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन का पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन ऐसे बताता हूं सब्जेक्टिव, उसके बाद में नेक्स्ट तुम अपने आप से कर देना। 3 के प्रथम कितने गुणज 10, तो क्या हो जाएगा 6 9 12 15 18 21 24 27 और कितना हो जाएगा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे। जब इन सब का जोड़ करना होता है तो पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 33। गुना में ये कितने नंबर है टोटल 10, किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, काटेंगे किस पे जाएगा 5 पे। 5 और 3 की गुना क्या हो जाएगी
15, 5 और 3 की गुना 15 और 1 क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 165। क्लियर है? समझ में आया? अब ये इतनी राम कहानी नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, किसके गुणज निकालने हैं? 3 के। कहां तक निकालने हैं? तो 3 + 10 की गुना कितना हो जाएगा? 30। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33। ये लिखना नहीं है, 3 का पहाड़ा नहीं लिखना है पूरा। क्या करना है? 3 के गुणज। 3 के गुणज कहां तक? 10 तक। तो पहला नंबर क्या हो गया और लास्ट वाला नंबर क्या हो गया? 3 और 10 की गुना 30। तो 30 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? नंबर पहले ही बता दिया इसने कितने हैं, और डिवाइड किससे करना है? क्या आ जाएगा? क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? 6 के प्रथम 18 गुणज का बता दो फटाक से, जल्दी से। ऑप्शन वाले ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो, इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा। हर रोज अपनी 5 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लास चलेगी, पूरा बेसिक बिल्कुल 0 लेवल से तुम्हें समझ में 100% आएगा, ये गारंटी है हमारी। कंटिन्यू रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए और कंटिन्यू करते चलिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत बच्चों ने लाइक कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करके रखो। हर रोज बहुत अच्छी क्लास मिलेगी आपको। जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर? फास्ट कैलकुलेशन करो, शाबाश। बताओ जल्दी। पहले वाला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम आज अपन कंप्लीट कर देंगे, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो देखिए क्या करना है। पहला नंबर इसमें क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 18 की और 6 की गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा? 114। गुना में टोटल कितने नंबर हैं? 18। किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड। काट दो, किस पे कटेगा? 9 पे। 114 की और 9 की गुना करो, 9 चौके 36। अब ये मैं तुम्हें इधर पूरा समझाऊंगा। पेपर में क्या ध्यान में रखना है, पहले ही नंबर की गुना की, 9 चौके 36। 6 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरी गुना करके नहीं देखना है। 9 चौक 36, कैरी 3 होगा। 9 एकम 9 और 3 12, कैरी 1 होगा। 9 एकम 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या? 1026। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा था एक एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और आएगा आगे, वो क्वेश्चन भी पूछ रखा था और ये क्वेश्चन पूछ रखा था एग्जाम में। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, सोल्व करके बताओ। फास्ट कैलकुलेशन, फास्ट करो। सब बच्चे जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए भाई। मॉर्निंग सेशन में 10 बजे जीके की क्लास होती है, ठीक है। जीके और साइंस की मिक्स क्लास होती है। 5 बजे अपनी ये ऑप्शन सी होगा। शाबाश। ये देख लो सेम क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था। अभी पहला नंबर इसमें क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है? दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 301। गुना में ये कितने नंबर है? किससे डिवाइड करना है? किस पे कट जाएगा? 50 पे कट जाएगा। अब क्या करना है? 301 की और किसकी गुना करनी है? 50 की। 0 को आउट में रखो। 5 एकम 5 और 5 दिए, कितना हो जाएगा? 15। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी 15,050 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट टाइम पे पूछा हुआ क्वेश्चन। एक संख्या को जब 49 से विभाजित करते हैं, विभाजित का मतलब होता है भाग करना, तो उसका शेषफल 32 आता है। शेषफल का मतलब है रिमाइंडर। रिमाइंडर 32 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा? देखिए कैसे करना है, 2 तरीके से बताता हूं। एक संख्या का हमें नहीं पता है, लेकिन यह पता है इसको किससे डिवाइड करना है? 49 से। तो उसका शेषफल कितना आता है? 32 आता है। यह बोल रहा है उसी संख्या को, कौन सी संख्या को? जो संख्या यहां पे है उसको किससे डिवाइड करना? 7 से। और हमसे क्या पूछ रहा है? उसका रिमाइंडर। अब देखिए वो संख्या क्या, इन दोनों को जोड़ दो। 9 और 2 क्या हो जाएगा? 11। 4 3 7 और 1 क्या होगा? 8। वो संख्या क्या है? 81 है। कैसे पता चला? भाग किससे करना था? 49 से। रिमाइंडर कितना आया? 32। दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया? 81। अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा। 11 में से 9 गया, 2, 7 में से 4 गया, 3, कितना रिमाइंडर बचता है? आगे क्या बोल रहा है? उसी संख्या को, कौन सी संख्या को? 81 को किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 एकम
7, कितना बचेगा 1, आगे क्या आएगा 7 एकम 7, कितना बचेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। हमें ये इतनी कहानी नहीं करनी है, ठीक है। हमें कैसे सोल्व करना है, इसने बोला 49 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आता है 32। अब किससे भाग करने का बोल रहा है, तो इसी को भाग कर दो, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, कितना बचेगा, ये आ गया करेक्ट आंसर 4, ठीक है। वो नहीं मान के करना है पूरा क्वेश्चन, हमें क्या करना है, पहले वाले का रिमाइंडर इसने कितना बोला 32, अब किससे भाग करने का बोल रहा है 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बताइए फटाक से करके जल्दी से आंसर दे दो, 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है वो पहले वाला ही क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम मत लो। ऑप्शन बी 10 होगा। ये देखो पहले वही सेम तरीका बताता हूं, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक संख्या को किससे भाग करना है 280 से, रिमाइंडर कितना आता है 115, संख्या का पता करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9, ये क्या होगा 3, इसका मतलब वो संख्या क्या है 395। अब देखो इसको अगर डिवाइड करते हो 280, तो 5 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया, रिमाइंडर बचता है ना। अब ये बोल रहा उसी संख्या को, कौन सी संख्या को 395 को किससे डिवाइड करना है 35 से डिवाइड करना है, कर दो डिवाइड, कितना बचेगा 4, आगे क्या आ जाएगा 5, अब किस पे जाएगा 1 पे, कितना हो जाएगा 35, कितना बचेगा 10, रिमाइंडर आ गया 10। अब यहां पे देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, शॉर्टकट में कैसे करना है, ये इतना लेंथी नहीं लेना है। पहले में रिमाइंडर कितना आया था 115 को किससे डिवाइड कर देना है 35 से, किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 5 15, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के आंसर निकालो जल्दी से। नंबर देख लेना है कौन से नंबर दिए हैं, ठीक है, कौन से नंबर है ये ऑड नंबर है, ये कौन से नंबर है ऑड नंबर है, मीन्स विषम संख्या है ये, ठीक है। और इसने क्या बताया है, हमें क्या करना है विषम संख्या का स्क्वायर करना है, क्या करना है विषम संख्या का स्क्वायर करना है। आपने ऐसे भी देखा होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये इसने बोल दिया ये ओड नंबर दे रखे हैं, विषम नंबर दे रखे हैं। अब देखो इनको कैसे सोल्व करना है, पूरा क्वेश्चन बताते हैं, पहले इसको थोड़ा सा करके बताता हूं। अब ये देखिए पहले हम 3 ही नंबर लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या लेते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए आप 1 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन सब का अगर जोड़ करोगे तो जोड़ कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जोड़ 35 हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको शॉर्टकट बताता हूं, क्या करना है 5 गुना में 6 गुना में 7 और अपॉन में क्या कर देना 6 कर देना। लास्ट नंबर क्या है इसमें 5, कंटिन्यू कितने नंबर लिख देना 3 नंबर लिख देना, 5 6 और 7, 6 से क्या हो जाएगा 6 कैंसल, 5 और 7 की गुना क्या होती है 35, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा 1 में तुक्का लग गया होगा, 2 में करके देख लेते हैं, ठीक है 2 में करके देखिए, यहां पे 2 ही नंबर लेते हैं ओनली, 1 स्क्वायर प्लस में क्या लेते हैं 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या शॉर्ट ट्रिक बताई है, लास्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 3 4 और 5, अपॉन में क्या कर दो काट दो, 3 से 1 और 3 से कितना हो जाएगा 2 से काट दो 1 और 2 से कितना होगा 2 और 5 की गुना क्या हो जाएगी, आ गया ना 10, आ गया ना 10। अब बताओ मेरे को 25 वाला करके जल्दी से क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से शाबाश, 25 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुड। और कोई ऑप्शन आ रहा है किसी का, देखिए लास्ट नंबर क्या है अपना 25, हमें कितने नंबर लिखने हैं कंटिन्यू 3 नंबर लिखने हैं, 25 गुना में 26 गुना में 27, डिवाइड बाई क्या करना है
2 से काट दो, किस पे कट जाएगा? 13 पे। ये किस पे कटेगा? 3 पे कटेगा। ये काट दो, किस पे कटेगा? 9 पे कटेगा। 13 और 9 की गुना कितनी होती है? और किससे गुना करनी है? 25 से गुना करनी है। 5 7 35, कैरी कितना हो जाएगा? 3। 5 एकम 5 और 3 8, ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 7 14 हो जाएगा 1, ये कितना होगा? 3 और ये क्या हो जाएगा? 2। 5 8 4 12, 5 3 8 और 2 2 9 2 5। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? नहीं आया? आ गया। चलो ये बताओ, अभी 2 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बोर्ड पे, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, जल्दी से सोल्व करके बताओ। ये तुम्हें दिख रहा होगा, कौन से नंबर है ये? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिनको बोलते हैं। अगर इन नंबर का जोड़ करना है तो कैसे करोगे? जल्दी से बताओ, फास्ट करो कैलकुलेशन। शाबाश, बताओ जल्दी क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? नेचुरल नंबर का बताना है हमें। नेचुरल नंबर का जोड़ क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुड, शाबाश। ये देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन करते हैं, ये आपके सामने 60। पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है? 1 को और 60 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 61। गुना में नंबर कितने हैं? किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। काट दो, किस पे कट जाएगा? 30 पे कट जाएगा। 3 से गुना करो, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 6 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1830 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या? अब ये देखिए, ये नंबर कहां से शुरू हुए थे? 1 से। और अब ये कहां से दे दिए इसने? बीच में से नंबर दे दिए 21। अब इसको भी सेम तरीके से सोल्व करेंगे, बस तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए। पहला नंबर क्या है? 21 और लास्ट वाला नंबर क्या है? 75। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 96। दोनों को जोड़ोगे 5 और 1 6, 7, दोनों कितना हो जाएगा? 96। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना आपको। पहले वाले 60 नंबर थे, हमने 60 लिख दिए। बोलते हैं 50 नंबर का जोड़ क्या होगा? 50 लिख देंगे। 25 का पूछता है तो 25 लिख देंगे। अब इसने कहां से नंबर दिए हैं? ये 21 से दिए हैं। इसका मतलब 20 नंबर पहले वाले नहीं है ना, तो हमें 75 में से कितने नंबर माइनस कर देने हैं? 20। तो कितने बच जाएंगे? इसका मतलब ये टोटल कितने नंबर हैं और किससे डिवाइड करना है? 2 से काट दो, किस पे कट जाएगा? 48 पे कट जाएगा। 48 दूनी 96 होता है ना। अब क्या करना अपने को? 55 की और किसकी गुना करनी है? 48 की। 8 5 40, कैरी कितना हो जाएगा? 4। 8 5 40 और 5 चौके 20, 40 और 20 60 और 4 64, कैरी कितना हो जाएगा? 6। 5 चौके 20 और 6 कितना हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2640 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 2 क्वेश्चन आपके सामने, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं? इवन नंबर। ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्या है। ये हमें सम संख्या का जोड़ करना है। अब देखिए सम संख्या का जोड़ कैसे करेंगे। पहला नंबर क्या है और लास्ट वाला नंबर क्या है? 60 और 2 कितना हो जाएगा? 62। ये नंबर कितने हैं? यस, यहीं पे ध्यान देना है बिल्कुल। ये 60 लिख दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये सबको पता है ये इवन नंबर है, तो इनके बीच में एक एक और नंबर छोड़ रखा है। तो 60 में ये कितने नंबर हैं? 30। और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से काट दो, किस पे कटेगा? 15 पे। 15 दूनी 30, कैरी कितना हो जाएगा? 3। 15 6 90 और 3 कितना हो जाएगा? 93। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से। 32 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए जल्दी क्या हो जाएगा आंसर? 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस एंड सोन प्लस 80। बताओ जल्दी क्या आंसर हो जाएगा? देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। पहला क्या है? 28 और लास्ट वाला नंबर क्या है? 80। अब 80 को और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब यहां पे गुना में लिखना है नंबर्स। गुना में क्या लिखना है? नंबर। ये कितने नंबर है ये लिखना है।
तो ये कैसे पता करेंगे? अब ये देखिए, अगर ये टोटल हम 2 से शुरू करके 80 तक लेते तो ये कितने नंबर हो जाते? 40। लेकिन ये नंबर कहां से शुरू हुए? इसका मतलब इससे पहले 26, 24, 22 ये नंबर नहीं है ना, तो 26 तक कितने नंबर होते हैं? अब 40 में से 13 नंबर माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 27। कितने नंबर है ये? 27। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 पांचे 10 और 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? अब क्या करना है? 54 का और किसका गुना करना है? 27 का। 7 चौके 28, कैरी कितना हो जाएगा? 2। 7 पांचे 35 और 4 दूनी 8। 35 और 8 43 और 2 कितना होगा? 45। कैरी कितना होगा? 4। 5 दूनी 10 और 4 कितना हो जाएगा? तो कितना आंसर हो जाएगा? 1458 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1458 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन से नंबर पे थे? इवन नंबर, सम संख्याएं। एक बार कंटिन्यू सम संख्याएं रेगुलर नंबर दे रखे हैं और एक बार क्या कर रखा है? बीच में से दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, ओड नंबर है। ठीक है, ये कौन से नंबर है? ओड नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अब देखिए पहला नंबर क्या है? 1। लास्ट वाला नंबर क्या है? 69। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। गुना में ये कितने नंबर है भाई? कंफ्यूज नहीं होना है। कितने नंबर है ये? 35, क्योंकि ये लास्ट नंबर 70 आएगा। 70 का हाफ कितना हो जाएगा? 35। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2। कैंसिल कर दो, किस पे कैंसिल हो जाएगा? 35 का स्क्वायर क्या होता है? 35 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1575। 35 का स्क्वायर कर दो। 5 और 5 की गुना 25, कैरी 2। 5 3 15 दूनी 30 और 2 32, कैरी 3। 3 3 और 3 कितना हो जाएगा? 1225। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1225 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी। 35 नंबर, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सेम शॉर्ट ट्रिक से सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? ये देखो पहला नंबर क्या है? 23। लास्ट वाला नंबर क्या है? 71। इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 94। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 71 तक अगर कंटिन्यू ऑड नंबर होते तो कितने होते? क्लियर है ना सबको? अभी 69 तक किया था, तो 69 तक कितने थे? अब 71 आ गया तो टोटल कितने नंबर है? अब इससे पहले देखो कितने नंबर नहीं है? 21 वाला नंबर नहीं है। 21, उसके बाद में 19, ये 17, ये नंबर नहीं है ना, तो ये कितने नंबर नहीं है? इसमें 11 नंबर नहीं है। कितने नंबर नहीं है? 11। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 25। इसका मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? 25। एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करना, 100% क्लियर हो जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड में अभी तक ये बात नहीं बैठ रही हो कि ये टोटल नंबर कहां से आते हैं, तो एक बार 2 बार वीडियो को देखना रोक के, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे इसको, किस पे कट जाएगा? 47 पे। अब क्या करना हमें? 47 का और 25 का मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35, कैरी कितना हो जाएगा? 3। 5 चौके 20 और 7 दूनी 14। 20 और 14 कितना होगा? 34 और 3 37, कैरी 3। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1175। 1175 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन से नंबर थे? ऑड नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर किया, उसके बाद में इवन नंबर किया, ऑड नंबर किया। अब ये देखिए कौन से नंबर है, ऐसे ही बीच में से दे दिया ये। ठीक है, अभी पहले वाले क्वेश्चन किए तुमने, नेचुरल नंबर किया, उसके बाद में इवन नंबर किया, ऑड नंबर किया। ठीक है, फिर वो नंबर बीच में से किए। अभी ये दे दिया 36, 42, 48, 19, 96। अब ये बताइए क्या इनमें सब में सेम डिफरेंस है? सेम डिफरेंस है ना? सब में 6 का अंतर है। तो जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, अगर सेम डिफरेंस है तो वो सब में लगता है। वो पहला नंबर क्या है? 36 और लास्ट वाला नंबर क्या है? इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 कितना होगा? 12। 9 और 3 12 और 1 कितना होगा? क्या ये पहला स्टेप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब तुम्हें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो टोटल नंबर्स पे हो रहा है कि ये संख्याएं कितनी है।
ध्यान से समझ लेना, बताता हूं इसको भी कैसे है। इन सब के बीच में अंतर कितने का है और लास्ट वाला नंबर क्या है 96 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 से 1 होगा, कितना बचेगा 3। अब किस पे जाएगा 6 पे। इसका मतलब ये टोटल नंबर कितने हैं 16 नंबर है। ये 16 नंबर नहीं है। ये 16 नंबर कब होते जब ये नंबर शुरू होता 6 से। अगर ये ऐसे होता 6 12 18 ऐसे होता ना टोटल 96 तक, तो ये कितने नंबर हो जाते। बट इसने कहां से स्टार्ट किया, इसका मतलब इससे पहले 6 12 18 24 और 30 ये नंबर नहीं है ना। कितने नंबर नहीं है 5 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब कितने नंबर है 11 नंबर है। कितने नंबर है, किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड कर दो, किस पे कट जाएगा 66 पे कट जाएगा। अब 66 की और 11 की गुना करो, 11 6 66 6 11 6 66 और 6 कितना हो जाएगा 72। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 726। समझ में आया क्या, नींद आ रही है क्या मचिंद्रा, नींद आ रही है क्या, नींद आ रही है, वैक्सीन दूं, वैक्सीन दूं क्या, तो नींद आ रही है क्या, नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला नंबर क्या है इसमें 120, लास्ट वाला नंबर क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले पेपर हो रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। इसमें एसएससी वाले, रेलवे वाले, बीएसएफ वाले, सीआरपीएफ वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले सभी फॉर्म अप्लाई करके सब पेपर देने के लिए आएंगे। ठीक है, जो स्पेशल आर्मी की तैयारी करते हैं उनको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। जनता बहुत आएगी इसमें, मेरिट बहुत हाई जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि पहले के जैसे काम चल जाएगा, इसलिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मेहनत कीजिए, सोइए मत। ठीक है, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 720। अब हमें देखना है कि ये नंबर कितने हैं ये। ठीक है, अब ये देखिए इनके बीच में अंतर कितने का है 15 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो आप क्या करो 600 को किससे डिवाइड कर दो 15 से। 15 चौके क्या हो जाएगा 60, फिर 0 जाएगा, मतलब ये टोटल नंबर कितने हैं, ये 40 नंबर नहीं है। ये 40 नंबर कब होते जब ये शुरू होता 15 से, 15 दूनी 30 होता 45 और ये कंटिन्यू 600 तक आता, फिर ये कितने नंबर होते 40 नंबर होते। अब ये कहां से शुरू हुआ है 120 से। 120 से शुरू हुआ तो मतलब 105 तक के नंबर नहीं है इसमें। और 105 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 15 7 105। इसका मतलब 40 में से 7 नंबर नहीं है। तो ये टोटल कितने नंबर हैं 33। तो गुना में क्या लिख देना है 33। डिवाइड किससे करना है, काट दो 2 से, किस पे कट जाएगा 360 पे। अब क्या करना है 360 की और 33 की मल्टीप्लाई करनी है। चोट में कैसे करो, 0 को यहीं पे रखो, 6 की और 3 की गुना क्या होगी 18, कैरी क्या होगा 1, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 18 और 9 27 और 1 28, कैरी कितना होगा 2, 3 तिया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है क्या कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा 11,880 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, अरे मैं भी दोपहर से पढ़ा रहा हूं, तुमसे ज्यादा आवाज आ रही है, जोश नहीं है क्या, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। जब तक पढ़ते हो जोश में पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, पूरा जोश के साथ में पढ़ना है। जब पढ़ने का मन नहीं हो, नींद आती है, मन नहीं करता हो, तो उस टाइम पे बुक्स छोड़ के साइड में बैठ जाना है। कभी भी ऐसे लेजी टाइम में आर्मी की तैयारी नहीं होगी, पूरा जोश के साथ में रहना है। बताओ जल्दी क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लेना है। देख लो बोर्ड पे, देख लो, ये देखो, इसको भी बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल करके बता देता हूं। पहले ये 2 नंबर का बता देता हूं। 1 का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है। अगर हमसे ये 2 या 4 नंबर का पूछता तो हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। अब इसने महाराज ने कितने का पूछा है 80 में, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना है, देखो यहां पे ये नंबर क्या है लास्ट, तो 2 और गुना में क्या करना 3, गुना में क्या करना, इन दोनों को जोड़ कर दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और अपॉन में क्या कर देना 6। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। क्या रखना है माइंड में कि लास्ट नंबर लिखना है भाई। लास्ट नंबर क्या है 2, उससे अगला नंबर क्या है 3, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा
5, और उसको किससे डिवाइड कर देना, 6 से डिवाइड कर दो। 2 से 1 और 2 से कितना होगा, 3 से 3, तो कितना आ जाएगा। अब ये देखो तुम्हारे सामने जोड़ किया था, कितना होता है, 5 होता है ना, क्लियर है ना। अब देखो दोबारा फिर से बताता हूं ये क्वेश्चन पे, फिर 80 वाला तुम करके बताना अपने आप से। अब मैं नंबर लेता हूं भाई यहाँ पे 4, कितने नंबर लेते हैं, 4 नंबर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 9 25 और 4 29 और 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। ये 4 1 5 9 14 और 16 30 हो जाएगा। अब देखो अपनी शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। ये लास्ट नंबर क्या है, अरे बोलो क्या है, अगला नंबर क्या है, दोनों का जोड़ कितना होगा, किससे डिवाइड करना है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितना होगा, 3 से काट दो, किस पे कट जाएगा, 2 और 5 की गुना, अरे 2 और 5 की गुना, 10 और 3 की गुना, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यही आया था ना 30। लगा दो 80 वाले पे फटाक से, जल्दी से लगाओ। 80 गुना में 81 गुना में 161 डिवाइड बाई 6, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। आप लोग भी जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, ऑलमोस्ट 20 स्केयर तक पूछते हैं, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए। 80 का हो गया तो 20 वाला अपने आप हो जाएगा, डी होगा, बी होगा 73880, ये वाला। चलो देखो बोर्ड पे ध्यान दो, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो सब क्लास। 80 गुना में क्या लिखेंगे, बोल लो तुम, मैं नहीं खुसड़ा लेके आ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर मैं। 81 गुना में दोनों का जोड़ क्या होगा, 161 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6 करेंगे। 2 से काटेंगे, किस पे कटेगा, ये किस पे कटेगा, 3 पे कटेगा। 3 से काटेंगे, ये किस पे कट जाएगा, 27 पे कट जाएगा। गुना कर दो, 4 और 7 की गुना, 4 7 28, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा, कितना आ जाएगा, 1080। अब क्या करना है, 161 की और किसकी गुना करनी है, 108 की गुना करनी है। ये 0 यहां पे साइड में रखो, इसको बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब गुना करो, देखो 8 और 1 की गुना करो, 8 8 6 48, 4 8 एकम 8 और 4 12, सब जगह पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, 161, क्या आ जाएगा, 8 8 3 7 1 और 1 0 बाकी थी, उसको उठा दो, अभी कितना आ जाएगा, 173,880, 173,880। समझ में आया क्या, नींद आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फटाक से क्या होगा। वो क्या था, स्क्वायर, और अभी क्या आ गया, क्यूब आ गया। जल्दी बताओ क्या होगा, 90 तक का क्यूब बताना भाई, वेरी बिग क्वेश्चन, ठीक है। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा। चलो देखिए बोर्ड पे, देखिए तुम सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, आधा घंटा लगा दोगे तब तक तो फिर सो ही जाओगे। ये देखो बोर्ड पे ध्यान दो, पहले 2 ही नंबर लेके बताता हूं तुम्हें। 1 का क्यूब क्या होता है, और 2 का क्यूब क्या होता है, 6 होता है। 2 का क्यूब 8 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करना है, ये लास्ट नंबर क्या है, गुना में अगला नंबर क्या करना है, इससे 3, और इसको किससे डिवाइड कर देना। ये शॉर्ट ट्रिक जब मैं कर रहा हूं तो बहुत अच्छी लग रही है, इनको माइंड में सेट कर लेना, कॉपी के अंदर स्टार या स्क्वायर लगा के नोट कर लेना, और क्या कर देना, इसका होल स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, होल स्क्वायर। 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और अपना आंसर क्या आया था, क्लियर है। एक और करके बताता हूं इसी के साथ में, ठीक है, जल्दी से देखिए। अभी लेते हैं हम 3 नंबर एक साथ में लेते हैं। कितने नंबर लेते हैं, अरे कितने नंबर लेते हैं, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लास्ट नंबर क्या लिया, 3। अगला नंबर क्या होगा, किससे डिवाइड करेंगे, और क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 2 से काट दो, किस पे कटेगा, 3 और 2 की गुना क्या होगी, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आता है ना आंसर। अब हमें कहां तक का करना है, 90 तक का करना है। कहां तक का करना है, 90 से अगला नंबर क्या होगा, 91 को किससे डिवाइड करेंगे,
और क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। किस पे कटेगा, 45 पे कटेगा। अब क्या करना है, 91 की और किसकी गुना करनी है, 5 और 1 की गुना 5, 9 5 45, 45 और 4 49, कैरी कितना होगा 4, 9 चौके 36 और 4 क्या होगा। अब हमें क्या करना है, 4095 का स्क्वायर करना है, 4095 का स्क्वायर करना है। अब देखो अगर मान लो ये पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो तुम्हें अब 4095 की दो पूरी गुना करनी है, 2 बार, पूरी गुना नहीं करनी है। अब 4095 की गुना करोगे तुम तो 5 और 5 की यूनिट डिजिट करो। पहले क्वेश्चन आया था ना यूनिट डिजिट, तो तुम यूनिट डिजिट करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा। अब यहां पे देखो यूनिट डिजिट किस में है, 5, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर है सबको, और बचे हुए हैं क्या, ये है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, ये क्या है होमवर्क, इसका आंसर देना है तुम्हें कमेंट में, और तुम्हें मेरे को अभी करके बताना है कि ये सारे क्वेश्चन हमने किए वो कंटिन्यू नंबर से थे, और ये नंबर कहां से स्टार्ट हुआ है, 11 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये करना है। ये था अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट चैप्टर। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में 8 से 9 सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है। कल फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आए हैं, फ्री क्लासेज हो रही है आप सभी के लिए। हर रोज 5 बजे जुड़ जाइए लाइव क्लास के साथ में। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।